भाइयों बहनों मित्रों, मेरा भी एक सपना है, हर गरीब को अपना मकान होगा। राष्ट्रपति जी कौन है? आरएसएस में रहे हैं, भाजपा में रहे हैं, रबर स्टाम्प की तरह हैं। लगातार मोदी जी देश की जनता को गुमराह कर रहे, पर दमन कर रहे, जुल्म ढा रहे। क्या आपका दिल नहीं भरा कि प्रधानमंत्री जी तभी वही बात करते हैं जब अपने व्यापारिक मित्र मुकेश अंबानी, अडानी और पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव जैसे मित्रों को फायदा पहुँचाना होता है। 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सलवर जेल में बंद थे। एक सावरकर गोरे अंग्रेज के इनके जीजा फूफा लगते थे जो 60 रुपया महीना देते थे इनको। ये हिटलर और मुसोलिनी के चेले, ये रंगबिल्ला की जोड़ी, ये आधुनिक भारत के जयचंद है। चौकीदार चोर ही नहीं, चौकीदार डकैत है, चौकीदार लुटेरा है, ठगी नहीं महाठग है। एक झूठ बोला नहीं, फिर लो दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने रबर स्टाम्प की तरह है। जो मोदी जी की सरकार, जो भाजपा आरएसएस के लोग कहेंगे, ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के जमाने में भारत को आजाद नहीं होने देना चाह रहे थे, जो आजादी के आंदोलन को कुचलने की बात कर रहे थे। एक बात बताइए, 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सलवर जेल में बंद थे। एक सावरकर कौन था? गोरे अंग्रेज के इनके जीजा और फूफा लगते थे जो 60 रुपया महीना देते थे इनको। किस बात का देते थे? वो इसी बात को देते थे कि हिंदुस्तान में जाति धर्म के नाम पर विद्वेष फैलाकर आजादी की लड़ाई को रोका जा सके। उसको रोकने के प्रयास किए इन लोगों ने, आरएसएस वालों ने, हिंदू महासभा वाले लोगों ने। ये हिटलर और मुसोलिनी के चेले, ये रंगबिल्ला की जोड़ी, ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे। ये आधुनिक भारत के जयचंद है जो अपने ही देश को लूट रहे। चौकीदार चोर ही नहीं, चौकीदार डकैत है, चौकीदार लुटेरा है, ठगी नहीं महाठग है, जो अपने ही देश को ठग रहा है, देश की आवाम को बरगलाने का काम कर रहा है। कानून बना दिया गया है, ऐसा इतना बड़ा प्रदर्शन होने के बावजूद भी ये समझ में नहीं आता कि देश की जनता ने, देश की भोली भाली जनता ने नरेंद्र मोदी जी के जो प्रोपेगेंडों में फंस गई, उसके साथ लगातार मोदी जी आप देश की जनता को गुमराह कर रहे, उस पर दमन कर रहे, जुल्म ढा रहे। क्या आपका दिल नहीं भरा? देश के अन्नदाता किसान है, आप उनको क्यों ठेका प्रथा में डालकर बधुआ मजदूर बनाना चाह रहे? क्यों बटाईदारों को मिट्टी में मिलाना चाहते? जो किसान मिट्टी का सीना चीरकर पूरे देश का भरण पोषण करता है, ऐसे किसान के ऊपर जुल्म क्यों ढाते? आपकी कोई भी नीतियां सही नहीं है। फिर आप अपनी बाहबाही में राजा बाबू के नंदू और बंधु की तरह आप और तारीपार गृह मंत्री लगातार देश की जनता के साथ क्रूर मजाक क्यों कर रही है? और आप क्यों कर रहे, इसका जवाब देना होगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी तभी वही बात करते हैं जब अपने व्यापारिक मित्र मुकेश अंबानी, अडानी और पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव जैसे मित्रों को फायदा पहुंचाना होता है, ताकि इनसे अपने व्यापारिक मित्रों से जो चंदा मिले पार्टी फंड में, इसके लिए यह काम करते हैं। जब मुकेश अंबानी जी ब्रिटिश की 250 साल पुरानी कंपनी हैम्बलीज खिलौना बनाने वाली कंपनी का टेक ओवर करती है, तब प्रधानमंत्री जी कहते हैं खिलौना बनाइए। जब मुकेश अंबानी जी जियो फोन को लॉन्च करते हैं, तब प्रधानमंत्री जी जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन बनकर देश के जो कंपनी है एमटीएनएल और बीएसएनएल को डुबोने का काम करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डुबोकर अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस को प्रमोट करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब से मुकेश अंबानी जी ने बिग बाजार को टेक ओवर किया है और गौतम अडानी ने अडानी एग्रो लिमिटेड खोला है, तब से इन्होंने अब किसानों पर ऐसा काला कानून लाया जिससे किसान और गरीब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करने की बात, आपको डीजल के दाम कम करने चाहिए थे ताकि खेती में लागत कम होता। आपको रासायनिक जो दवाइयां हैं और उर्वरक हैं उस पर दाम कम करने चाहिए ताकि किसानों की आय दोगुनी होती। आपने तो आय दुगुनी करने के चक्कर में बोलते हैं जो प्रधानमंत्री जी ठीक उसका उल्टा काम करते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रेलवे से हमारा पुराना रिश्ता है, हम रेलवे में चाय बेचा करते थे ट्रेन में, इन्होंने ट्रेन ही बेच दी, इन्होंने स्टेशन ही बेच दी। इस तरीके से प्रधानमंत्री जी जब किसानों की आय दुगुनी की बात कहते हैं, आपके बात पर भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री जी। हम देश के हर जाति, हर धर्म, प्रांत, भाषा के लोगों को से कहना चाहते हैं, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर आप निकलिए घर और मकानों से, जंग लड़िए देश के इन गद्दार, जुल्मी, दरिंदे, बेईमान नेताओं से आपको निकलना होगा। भारत की जो संरचनात्मक ये है ढांचा है,
वो 70% लोग गाँव में निवास करते हैं और देश की जनसंख्या का 70% लोग कृषि और पशुपालन पर डिपेंड करता है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तब ऐसे स्थिति में भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% क्षेत्रफल पर खेती होता है, 4% पर पशुपालन होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी, आप जो ये काला कानून लाए हैं, इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? आपको देश की जनता के सामने रखना चाहिए। आपने देखा प्रधानमंत्री जी आज से 6 साल पहले जब बोल रहे थे, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, मेरा भी एक सपना है, भारत जब 75 साल पूरे करेंगे, हर गरीब को अपना मकान होगा, जहां पे झुग्गी वहीं पर मकान होगा। 2020 के चुनावों में ये हर झुग्गियों में जाकर मनोज तिवारी सोता था, विजय गोयल, हरदीप सिंह पुरी, खुद तारी पार गृह मंत्री दिल्ली के रामलीला मैदान से कहा था, जहां झुग्गी वहीं मकान। तो फिर क्या हुआ? क्यों झुग्गी वालों को उजारा जा रहा? जब आप कोई भी कानून लोकसभा में, राज्यसभा में लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकते हैं, तो आखिर गरीब मजदूरों पर, किसानों पर, छात्र नौजवानों पर, देश की आवाम पर आप काला कानून क्यों थोपते हैं? प्रधानमंत्री की गारंटी तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की थी। प्रधानमंत्री की गारंटी तो थी कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएंगे हर साल। तो इस हिसाब से 6 साल से 30 गांव एक सांसदों को बनाना था। इन्होंने गारंटी बना दी। इन्होंने जन लोकपाल की बात की थी, तो क्या गारंटी है इस बात का? प्रधानमंत्री जी का खुद गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री जी बोलते क्या है? एक झूठ बोला नहीं, फिर लो दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। जब तक जनता खुजलाएगी, जब तक उस झूठ का, सच्चाई का पता चले, तीसरा झूठ। मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इनको बचपन से बीमारी है। ये घर में अपने घर का सोना चांदी बेचने के बाद, जेवर बेचने से, चाय बेचते कब ये देश में सारी संपत्तियों को बेचने लग गए, कब ये देश बेच देंगे, किसी को नहीं पता। प्रधानमंत्री जी जो अभी कानून लाए हैं, इस कानून में किसान और जो ठेका प्रथा जो लागू किया है, तो किसान और जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसके बीच में कोई विवाद होता है, कोर्ट में नहीं जा सकता है किसान, और उसका फैसला एसडीएम डीएम करेगा। एक बात बताइए, जब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा या ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के बाद से चलेगा? मोदी जी का तो एक ही बात है, मुख्य कानून 6, जो मुंह से बोल दिया वो सोचते हैं कि हम इसी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। अरे, देश की आज़ादी में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का, सभी प्रांत के लोगों का योगदान था। आपका तो गुलामी में था, मुखबरी में था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, तो ये आरएसएस वाले, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले, ये सलामी ठोक रहे थे। दूसरी बात बताते हैं, जब बाजार समितियां खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान में जो किसान हैं, ज्यादातर किसान 5 एकड़ से कम जमीन वाले हैं। मान लीजिए दरभंगा में जो किसान खेती करता है, वो किसान दिल्ली में आके तो फसल बेचेगा नहीं, तो कहाँ बेचेगा? अपने शहर के अनाज मंडी में बेचेगा, जहाँ कंपटीशन होता है, किसानों को बेहतर दाम मिलता है। ये क्या है ठेका प्रथा? आप हमको बता दीजिए, क्यों आखिर फिर लाने की जरूरत क्यों पड़ी? जो कानून चल रहा था। प्रधानमंत्री जी को बेहतर शिक्षा की बात करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को रोजगार की बात करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को अपने सरहदों की हिफाजत करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करनी चाहिए। तो वो काम क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी? क्यों बार बार नया प्रोपेगेंडा लेके आते हैं? जनता के दिमाग को कन्वर्ट किया जाता है, डाइवर्ट कर ये इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। प्रधानमंत्री जी कभी खेती किए नहीं, खेती का दर्द नहीं मालूम। हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई 18-18 घंटे काम करते हैं, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, खेतों में सिंचाई करते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास 1 इंच भूमि नहीं है। हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये इनका आप प्रोफाइल देखिएगा तो ये सोशल वर्कर अपने आप को बताते हैं, और कृषि से इनका कोई लेना देना नहीं है। कृषि की जमीनें नहीं है इनके पास। जब जो किसान नहीं होगा उसको कैसे पता चलेगा? आप एक लोहार को बोलेंगे कि कंप्यूटर ठीक करो, तो मार हथौड़ा से कंप्यूटर तोड़ देगा। एक कंप्यूटर वाले को कहेंगे कि आप हथौड़ा बनाओ, लोहार का काम करो, बढ़ई का काम करो, तो नहीं कर सकता है ना। तो ये लोग पूरे के पूरे जो ये हैं अनपढ़ जाहिल लोग हैं, जिस वजह से इनके अहंकार के कारण आज देश गर्त में जा रहा है। आपने देखा जब राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे 12 फरवरी को कोरोना पर संज्ञान लेने की बात, तब भाजपा के तमाम नेता, देश के स्वास्थ्य मंत्री मजाक उड़ा रहे थे
22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया, जी, बिल्कुल। पूरे देश में कोरोना फैला दिया। जी। तो प्रधानमंत्री